अगर आपको भी लगता है कि लूफी की बाउंटी कम है या फिर और भी ज्यादा होनी चाहिए थी तो आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड हम ये भी देखेंगे कि आखिर लूफी की बाउंटी इतनी कम क्यों है। काइडो के हार के बाद सबकी बाउंटी बढ़ चुकी है, बट ज्यादातर बाउंटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं निकली। स्पेशली लूफी की बाउंटी मोस्ट ऑफ लोगों ने जितनी प्रेडिक्ट की थी ना उससे बहुत कम निकली। मैंने तो 5 बिलियन की थी बट लूफी की बाउंटी सिर्फ 3 बिलियन निकली। बट मुझे लगता है कि लूफी की बाउंटी और भी ज्यादा होनी चाहिए थी या फिर जानबूझकर उसे कम रखा गया है। अब मैंने अपने बाउंटी प्रेडिक्शन वाले वीडियो में ये तो बता ही दिया था कि लूफी की बाउंटी 5 बिलियन क्यों और कैसे हो सकती है, इसलिए हम उस चीज पे बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि लूफी की बाउंटी 3 बिलियन या सिर्फ लॉ एंड किड जितनी क्यों है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं किड एंड लॉ को वीक नहीं समझ रहा हूँ, बट अगर हम ओनिगाशिमा रेड के इंसिडेंट्स को देखें तो लूफी ने काइडो को हराया, यामाटो एंड उल्टी से भी फाइट की। उसके कंपैरिजन में किड एंड लॉ ने सिर्फ बिग मॉम को हराया, वो भी साथ में मिलके। हाँ आई नो उन्होंने काइडो एंड बिग मॉम दोनों से भी फाइट की, बट उस फाइट में लूफी भी था, इसलिए मैंने दोनों चीजें मेंशन नहीं की। एंड इस बात से तो सभी एग्री करेंगे ही कि लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट है कंपेयर टू किड एंड लॉ। बट फिर भी गोरोसे ने जानबूझकर लूफी की बाउंटी किड एंड लॉ जितनी ही रखी है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर गोरोसे ने ऐसा क्यों किया। अब लूफी ने वानो में जो भी किया है ना उसके लिए गोरोसे उसकी बाउंटी 4-5 बिलियन भी कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो ऐसा करते तो सभी को शक हो जाता कि अचानक से लूफी की बाउंटी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। कॉज रेड में तो किड एंड लॉ भी तो थे। एंड गोरोसे नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले कि एक डी की वजह से 2 योन को हार गए। एंड उसने वो डेविल फ्रूट भी अवेकन किया है जिसका नाम तक गोरोसे ने चेंज कर दिया है। एंड अगर लोगों को पता चलेगा कि जॉय बॉय वापस आ गया है तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। इसलिए उन्होंने जॉय बॉय, डेविल फ्रूट एंड डी वाले इंसिडेंट को कवर करने के लिए लूफी की बाउंटी लॉ एंड किड जितनी रखी होगी, जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि इन तीनों ने मिलकर 2 योनकोस को हराया है। इसलिए उन्होंने लूफी की बाउंटी बस ओनिगाशिमा रेड एंड काइडो को हराने के लिए ही बढ़ाई है। उसमें उन्होंने लूफी ने डेविल फ्रूट को अवेकन किया है या अकेले काइडो को हराया ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। एंड अगर आपको लग रहा है कि डेविल फ्रूट की बात इतनी बड़ी नहीं है तो एक बार सोच कर देखो, सिर्फ एक डेविल फ्रूट को अवेकन करने की वजह से उन्होंने CP0 को सीधे लूफी को मारने का ऑर्डर दिया था। एट दैट मोमेंट सीधा कहा था कि लूफी को किल कर दो, वो भी CP0 के बॉस को। मतलब उन्होंने उनके वन ऑफ बेस्ट एजेंट को सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट इस चीज को छिपाने के लिए कि लूफी ने अपने डेविल फ्रूट को अवेकन किया है। तो आप खुद ही सोचो वो चीज कितनी बड़ी थ्रेट होगी उनके लिए, जिसकी वजह से उसकी बाउंटी बढ़नी चाहिए कि नहीं। एंड मॉर्गन सिर्फ न्यूज फैला सकता है जिसमें वो कुछ भी छाप सकता है, जैसे लूफी की गियर 5 वाली पीक हो गई या फिर वो 5th एम्परर वाला सीन हो गया। बट वो बाउंटी में चेंजेस नहीं कर सकता है, कॉज बाउंटी नेवी डिसाइड करती है एंड वही उसके पैसे भी देती है। एंड हम सबको पता है कि नेवी बस वर्ल्ड गवर्नमेंट का फेस है एंड एक्चुअल में सब गोरोसे के हाथ में ही है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर गोरोसे को जॉय बॉय एंड डी वाले इंसिडेंट को कवर नहीं करना होता तो लूफी की बाउंटी डेफिनेटली किड एंड लॉ से ज्यादा होती। एंड वो कितनी होनी चाहिए एंड क्यों, वो सब मैंने इस वीडियो में बताए है।